गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंथेसिस, जिसका मतलब होता है संकलन, जोड़ना या मिलाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस बनाना। हमारे सिलेबस में तीन प्रकार के सेंटेंस को हम जोड़कर मतलब सिंपल सेंटेंस जोड़कर हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। मैं आपको सीधे और शॉर्ट तरीके से सिंपल वे में समझाऊंगा। हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखें, समझें। बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में आए हैं उन्हें अच्छी तरह से समझें। अक्सर ये टॉपिक विद्यार्थियों को हार्ड महसूस होता है। मोस्टली स्टूडेंट इसे टफ टॉपिक मानते हैं, लेकिन मैं आपको सीधे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा, ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम समय समय पर आपको नए नए टॉपिक इम्पोर्टेंट दे सकें। अब हम शुरू करते हैं हमारे सेंटेंस। सबसे पहले दो सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कौन कौन से सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना, बनाना। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसकी रचना कैसे होती है, अब हम अच्छी तरह से समझेंगे। सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं। सबसे पहले दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाना। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है। सबसे पहला ये नियम ध्यान रखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में जो काम पहले हो जाता है उसे आईएनजी से जोड़कर जो सेंटेंस बनाया जाता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जो कार्य पहले हुआ उस वाक्य को हम आईएनजी से जोड़ेंगे। यदि पहले वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर हो तो उसे बीइंग में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, याद रखना, बीइंग में हम बदलेंगे। अब हमारे एग्जाम्पल इस तरह से, राम रीच्ड होम, ही टुक अप हिज क्लॉथ्स। राम घर पहुंचा और उसने अपने कपड़े उतारे। अब इसे सिंपल, दो सिंपल सेंटेंस है, इसे हमें सिंपल सेंटेंस से जोड़ना है। पहले काम कौन सा हुआ, राम घर पहुंचा, फिर उसने अपने कपड़े उतारे। तो यहाँ फर्स्ट जो काम पहले होगा इस वर्ब में हम आईएनजी से जोड़ेंगे। रीचिंग होम, राम टुक अप हिज क्लॉथ्स। रीचिंग होम, राम टुक अप हिज क्लॉथ्स। समझ में आया? जो काम पहले हो गया उसमें अपन को आईएनजी से जोड़ना है और इस सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट वेजिटेबल्स। मैं बाजार गया, मैंने सब्जियां खरीदी। पहला काम क्या होगा, बाजार पहुंचा, फिर सब्जियां खरीदी। तो पहले जो सेंटेंस, जो काम पहले हो गया उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से आईएनजी फॉर्म बनाकर जोड़ेंगे। तो इसका सेंटेंस होगा गोइंग टू मार्केट, आई बॉट वेजिटेबल्स। क्या होगा, गोइंग टू, इसको दो सिंपल सेंटेंस है, आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट वेजिटेबल्स। दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहले काम कौन सा हुआ, बाजार गया, गोइंग टू मार्केट, आई बॉट वेजिटेबल्स। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, अनीता सो अ स्नेक, सी रैन अवे। अनीता ने एक सांप देखा, वो दौड़ गई, वो भाग गई। पहले क्या चीज हुआ, सो अ स्नेक, सांप देखा। सिंपल सेंटेंस बनाना है, पहले जो काम पहले हो गया उसको हम आईएनजी से जोड़ेंगे। शीइंग, ध्यान रखना, शीइंग अ स्नेक, अनीता रैन अवे। शीइंग अ स्नेक, अनीता रैन अवे। सी को, इस सो को आईएनजी में बदलेंगे, सीइंग अ स्नेक, अनीता रैन अवे। अब चौथा सेंटेंस है, आई वॉज हंग्री, आई टुक अप माई फूड। मैं भूखा था और मैंने खाना लिया। अब यहाँ पर वॉज आया है। वॉज को अभी मैंने नियमों के साथ समझाया था। इज, एम, आर, हैव, एज, वॉज, वर को बीइंग में बदलेंगे और फिर दूसरे सेंटेंस को जोड़ेंगे। पहला काम हुआ भूखा था, मैं भूखा था, फिर खाना खाया।
तो आंसर कैसे बनेगा? सेंटेंस दो सिंपल को कैसे जोड़ेंगे सिंपल सेंटेंस में? बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। माई मदर वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग, मेरी मम्मी चलने से थकी हुई थी। से ले डाउन टू टेक रेस्ट, वो आराम करने लेट गई। सिंपल सेंटेंस बनाना है, बीइंग आई वॉज को बदलना है, बीइंग टायर्ड ऑफ वर्किंग यानी चलने से थकने के कारण माई मदर ले डाउन टू टेक रेस्ट, मेरी मम्मी आराम करने लेट गई। अगला क्वेश्चन है, आई शो पायल शी वॉज अब्यूजिंग हर नेबर, मैंने पायल को देखा वो अपने पड़ोसियों को गालियां दे रही थी, अब्यूजिंग कर रही थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑब्जेक्ट को आईएनजी है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो पहले सेंटेंस को इसमें दूसरे सेंटेंस से जोड़ना, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलरेडी है। आई सो पायल अब्यूजिंग हर नेबर, मैंने पायल को अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए देखा। तो ये ध्यान रखना, आई सो पायल अब्यूजिंग हर नेबर। दे सो मी आई वॉज मेकिंग टी, उन्होंने मुझे देखा मैं चाय बना रहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिए, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आप पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आईएनजी फॉर्म से जोड़ दीजिए। दे शो मी मेकिंग टी, उन्होंने मुझे चाय बनाते हुए देखा। दो सिंपल सेंटेंस हैं, अपने दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया। अब हमारा भाग नंबर 2 पर चलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाना। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, यानी एडजेक्टिव आगे आता है। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट यस्टरडे, मैंने अपना पेन पाया, ये कल खो गया था। तो प्यारे विद्यार्थी लॉस्ट एडजेक्टिव क्या है? तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन यस्टरडे, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन यस्टरडे, कल मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया, यानी मुझे कल खोया हुआ पेन मिल गया। तो पेन की विशेषता क्या है? लॉस्ट। तो किससे जोड़ा? एडजेक्टिव से। इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। अगला सेंटेंस है हमारा, वी शो अ मैन, द मैन वॉज रनिंग, हमने एक आदमी को देखा वो दौड़ रहा था। हमने एक आदमी को देखा, आदमी दौड़ रहा था। तो हमने क्या देखा? दौड़ते हुए आदमी को। तो इसमें विशेषता क्या है? आदमी कैसा था? रनिंग। तो वी शो ए रनिंग मैन, हमने भागते हुए आदमी को देखा। जब दूसरे सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म हो तो हमें पहले सेंटेंस के एडजेक्टिव में उस मैन उसमें जोड़ना है मैन के अनुसार। जैसे इस मैन की विशेषता है कि वो रनिंग था। अब हमारा क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। आई रीड अ बुक, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने किताब पढ़ी, किताब बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो किताब कैसी थी? विशेषता देखिए, आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, आई रीड, किताब कैसी थी? वेरी इंटरेस्टिंग। तो एडजेक्टिव का काम करिए, इसको यहाँ लेके आ जाओ, आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। परफेक्ट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं सेंटेंस में? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। जो काम पहले हो गया उसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। पूजा हैड कुक्ड फूड, पूजा ने खाना बना लिया था। सी वेंट टू होम, और वो घर गई। तो पहले खाना बना लिया था, हैविंग कुक्ड फूड, खाना बनाकर पूजा वेंट टू होम, पूजा घर गई। तो इसमें हैड जब पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसमें अपन हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस को जोड़ लेते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को, और बन जाता हमारा सिंपल सेंटेंस। पूजा हैड कुक्ड फूड, देखो हैड आया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको अपन हैड को हटाकर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे। हैविंग कुक्ड फूड, पूजा वेंट टू होम, खाना बनाकर पूजा घर गई। दे हैड प्लेड द मैच, उन्होंने खेल खेला। दे केम टू सी अस, वे हमसे मिलने आए, उन्होंने खेल खेला फिर वे हमसे मिलने आए। तो यह हैड प्लेड, उन्होंने खेल खेला, तो क्या करेंगे? हैविंग प्लेड द मैच, खेल खेल कर, दे केम टू सी अस, वे हमारे पास मिलने आए, यानी खेल खेल कर वे हमारे पास मिलने आए, दे केम टू सी अस। अब हमें इन्फिनिटिव से जोड़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। इन्फिनिटिव का लास्ट ईयर भी आया 2024 में, ये जस्ट ये सेंटेंस आया टू इन्फिनिटिव से जोड़कर। तो ध्यान दीजिए, इन्फिनिटिव सेंटेंस को कैसे जोड़ें? इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू से जोड़ना और सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरे वाक्यों को टू से जोड़ा जाता है। सी टूक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। सी वॉन्टेड टू किल द हैन, वो मुर्गी को मारना चाहती थी। तो उसने चाकू क्यों लिया? टू किल द हैन। सी टूक ए नाइफ टू किल द हैन,
प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे सेंटेंस को टू से जोड़ दीजिए और जब टू से जुड़ेगा इसे कहते हैं इन्फिनिटिव और ये बोर्ड में ज़्यादा आता है। शी टूक ए नाइफ टू किल द हैन, उसने एक चाकू लिया, वो मुर्गी को मारना चाहती थी। दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्या होगा? शी टूक ए नाइफ टू किल द हैन। पायल वॉन्ट्स टू स्टडी, शी हैज़ गॉन टू अजमेर। पायल अध्ययन करना चाहती थी और पायल अध्ययन करना चाहती हैं और वो अजमेर गई। तो पायल क्यों अजमेर गई? टू स्टडी। पायल हैज़ गॉन टू अजमेर टू स्टडी, पायल पढ़ने के लिए अजमेर गई। तो यहाँ टू से जोड़ना है। पायल वॉन्ट्स टू स्टडी, पायल पढ़ना चाहती थी, अध्ययन करना चाहती हैं। शी हैज़ गॉन टू अजमेर, तो पायल हैज़ गॉन टू अजमेर टू स्टडी। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, इसको इन्फिनिटिव का मतलब टू से जोड़ना। आई एम लिविंग फॉर बॉम्बे, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। आई से लिव देयर, मैं वहाँ रहूँगा। तो बॉम्बे क्यों जाऊँगा? रहने के लिए। आई एम लिविंग फॉर बॉम्बे टू लिव देयर, किससे जोड़ा? टू से। मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं वहाँ रहूँगा। तो आई एम गोइंग टू बॉम्बे फॉर, आई एम गोइंग टू बॉम्बे, आई एम लिविंग फॉर बॉम्बे टू लिव देयर। अब हमारा चौथा सेंटेंस है, ही इज़ वेरी वीक, ही कैनॉट लिफ्ट द बॉक्स, वो बहुत कमज़ोर है, वो बॉक्स को नहीं उठा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको अपन टू से जोड़ेंगे जब हमारा इन्फिनिटिव से जुड़ जाएगा। जब कभी कैनॉट और कुड नॉट हो तो हमें हमेशा टू और टू का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर सो दैट से। अगर वाक्य सो दैट हो या वेरी से शुरू हो तो उसके स्थान पर टू और कैनॉट तक हटा देते हैं या कुड नॉट तक। तो इसका आंसर होगा ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, वो इतना कमज़ोर है कि बॉक्स को नहीं उठा सकता। ये हमेशा दूसरे सेंटेंस से कैनॉट और कुड नॉट हटाना है और वर्ब से पहले अपन को टू लिखना है और दूसरे वेरी के स्थान पर, सो के स्थान पर और इसके स्थान पर हमें टू का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे सेंटेंस इन्फिनिटिव से जुड़ जाए। द बॉय वॉज वेरी डल, ही कुड नॉट रीड इंग्लिश, लड़का बहुत कमज़ोर था, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ वेरी की जगह आ जाएगा टू और यहाँ सब हटकर अस वर्ब के पहले टू लग जाएगा और कुड नॉट तक हट जाएगा। द बॉय वॉज टू डल टू रीड इंग्लिश, अब टू और टू से जोड़ना। द बॉय वॉज यहाँ पर लग जाएगा वेरी या सो के स्थान पर टू। द बॉय वॉज टू डल, अब यहाँ नॉट तक हटाना है, टू रीड इंग्लिश। इस तरह अपन को मतलब ये सेंटेंस बनाना है, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। द बॉय वॉज टू डल टू रीड इंग्लिश। सी विल गो टू जयपुर, सी विल सी हर फादर, और वो जयपुर जाएगी और वो अपने पापा से मिलेगी। तो जयपुर क्यों जाएगी? टू सी हर फादर। सी विल गो टू जयपुर टू सी हर फादर, वो अपने पापा से मिलने जयपुर जाएगी। टू से जुड़ गए ना। सी विल गो टू जयपुर, वो जयपुर जाएगी। सी विल सी हर फादर, वो अपने पापा से मिलेंगी। तो जयपुर क्यों जाएगी? टू सी हर फादर। दूसरे सेंटेंस को किससे जोड़ा अपने? टू से। गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट, उसे कुर्सी दीजिए, वो उस पर बैठेगा। तो उसे कुर्सी किस लिए दी जाएगी? टू सिट ऑन इट। गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन इट, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, उसे बैठने के लिए कुर्सी दीजिए। तो ये सेंटेंस इस तरह से आते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब आपको टू से जोड़ना है। ही हैज़ 4 daughters, उसके 4 बेटियां हैं। ही हैज़ टू गेट देम मैरिड, उसे उनकी शादी करनी है, उसे उनकी शादियाँ करनी है। तो आंसर क्या होगा? ही हैज़ टू गेट हिज 4 daughters मैरिड। ही हैज़ टू गेट हिज 4 daughters मैरिड, उसे अपने चारों बेटियों की शादी करनी है। यहाँ से जुड़ेगा ही हैज़ टू गेट, देम की जगह 4 आ जाएगा। कितनी है? ही हैज़ टू गेट हिज 4 daughters मैरिड, उसे उसकी 4 बेटियों की शादी करनी है। तो या देम की जगह 4 आ जाएगा। ही हैज़ टू गेट हिज 4 daughters मैरिड। पूजा हैज़ नो मनी, शी कैनॉट बाई ए बुक, पूजा के पास पैसे नहीं है, वो एक किताब नहीं खरीद सकती है। तो आंसर बहुत इजी है। पूजा हैज़ नो मनी टू बाई अ बुक, पूजा के पास बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पूजा हैज़ नो मनी, यहाँ से हट जाएगा कैनॉट तक और यहाँ लगाना टू बाई ए बुक। ध्यान दीजिए, आपको ये वाक्य समझ में आते होंगे, बहुत इजी हैं। सी वॉन्ट्स टू स्टडी, सी हैज़ गॉन टू जयपुर, वो अध्ययन करना चाहती है, वो जयपुर गई। तो वो जयपुर क्यों गई? टू स्टडी। तो सी हैज़ गॉन टू जयपुर टू स्टडी,
वो स्टडी करने जयपुर गई। अब हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, दो सब्जेक्ट स्वतंत्र होते हैं, दोनों फ्रीडम होते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दोनों कर्ता स्वतंत्र होते हैं, दोनों वाक्यों को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ते हैं। यानी ध्यान रखना, दोनों सब्जेक्ट है अलग अलग होते हैं और उन्हें हैविंग सब्जेक्ट प्लस, इसका फॉर्मूला यह है सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इस तरह से। द सनसेट, पहला काम हुआ, सूर्य अस्त हुआ। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, और आकाश में तारे आ गए। तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो और उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। द सन हैविंग सेट, सूर्यास्त होते ही द स्टार्स केम अप इन द स्काई, यानी आकाश में सितारे आ गए। सूर्यास्त होते ही आकाश में सितारे आ गए, इस तरह से बनेंगे। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई। द डेकोट्स रैन अवे, और डेकोट यानी भाग गए, यानी डाकू भाग गए। डेकोट्स रैन अवे, तो पहला काम क्या हुआ, अब इसमें ध्यान रखना, द पुलिस हैव अराइव्ड, द पुलिस हैव अराइव्ड, पुलिस के आते ही द डेकोट रैन अवे। तो ध्यान रखना इस सेंटेंस को, पहला काम क्या हुआ, पुलिस आई। द पुलिस हैव या हैविंग अराइव्ड यहाँ पर लगा दीजिए, अगर आप सीधे से समझ जाएंगे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आते ही, यहाँ पर हैव छपा है, हैविंग कर लो। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डेकोइट्स रैन अवे। द टीचर वॉज absent, द बॉयज डिडंट डू देयर वर्क। अब मैंने आपको कई बार बताया वॉज वर्क को हमेशा बीइंग में चेंज करते हैं। द टीचर बीइंग absent, द टीचर बीइंग absent, टीचर के अनुपस्थित होने के कारण द बॉय डिडंट डू देयर होमवर्क, और बच्चों ने अपना काम नहीं किया। द टीचर वॉज को बीइंग में बदला, द टीचर बीइंग absent, द बॉयज डिडंट डू देयर वर्क। द सन रोज, सूर्य उदय हुआ। द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, और पक्षी उड़ने लगे। तो द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, पहला जो काम हुआ है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो उस समय अपन हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ेंगे। जो पहले जो काम हो गया है उसको किससे जोड़ेंगे, हैविंग से। द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। द पिक्चर, वॉज को बीइंग में बदलो, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। इसको इससे जोड़ा है, द पिक्चर वॉज को हमेशा बीइंग में जोड़ दो। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। द बेल रैंग, द स्कूल क्लोज। अब ध्यान रखना, द बेल हैविंग रंग, घंटी बजते ही द स्कूल क्लोज, स्कूल बंद हो गई। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट अलग है, द स्कूल और द बेल, दोनों को जोड़ेंगे द बेल हैविंग से, किससे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। द बेल हैविंग रंग, द स्कूल क्लोज्ड। द लेटर वॉज रिटन, ही पोस्टेड इट एट वंस, उसने पत्र लिखा गया, उसने उसे पोस्ट किया, तुरंत पोस्ट किया। तो द लेटर, ध्यान रखना, द लेटर ये पैसिव वॉइस में है, द लेटर हैविंग बीन रिटन, ही पोस्टेड इट एट वंस, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो द लेटर हैविंग बीन रिटन, ठीक है ना, इस तरह से। और अगला सेंटेंस है द लेटर बीइंग रिटन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, द लेटर बीइंग रिटन, ही पोस्टेड इट एट वंस। द कॉलेज वॉज क्लोज, द बॉयज वेंट होम। अब इसको ध्यान रखना, पहला काम में पैसिव वॉइस में है, तो द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड, द बॉयज वेंट होम। हमेशा ध्यान रखना यह पैसिव वॉइस में बनाएगा, द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड, जो ही कॉलेज समाप्त हुई, द बॉयज वेंट टू होम, बच्चे घर गए। तो ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आपको पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर हैविंग का इस्तेमाल करना है, और वॉज वर आने पर बीन का इस्तेमाल करना है, फिर थर्ड फॉर्म क्लोज, उसके बाद दूसरा सेंटेंस से जोड़ना है। अब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ये हमारा 5वां पॉइंट है। ट्विंकल बॉट अ पेन, सी गेव इट फॉर 10 रुपीज़। ट्विंकल ने एक पेन खरीदा, उसने उसके 10 रुपये दिए। तो ध्यान रखना, ट्विंकल ने पेन कितने में खरीदा, ट्विंकल बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज़। तो आपको सिर्फ फॉर से जोड़ना है, फॉर 10 रुपीज़, ठीक है ना, प्रीपोजिशन से। सी गेव मी एडवाइस, सी ऑल्सो हेल्प मी, उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी सहायता भी की। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस,
सलाह देने के अलावा सी ऑल्सो हेल्प मी, उसने मेरी सहायता भी की। दो काम एक्शन हुआ है, तो जब कभी दो एक्शन हो तो हमें इसका बिसाइड्स का प्रयोग करना है। सी गेव मी एडवाइस, सी ऑल्सो हेल्प मी, उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी सहायता की। तो सलाह देने के अलावा उसने मेरी सहायता भी की। बिसाइड्स के अतिरिक्त, गिविंग मी एडवाइस, सलाह देने के अतिरिक्त सी ऑल्सो हेल्प मी। जब कभी दो एक्शन होता तो बिसाइड से जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन है। और हमेशा कोई चीज़ खरीदने के लिए फॉर का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। अब हमारा थर्ड जो है सेंटेंस है, थर्ड एग्जाम्पल देखो इधर। सुमन हैड फेल्ट, सी हर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड। सुमन फेल हो गई, उसने खबर सुनी, वो मूर्छित हो गई। तो ध्यान रखना, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर सुनीता, सीता फेंटेड, या सुमन फेंटेड। ध्यान रखना, यहाँ पर सुमन लिख दो। अपनी असफलता की खबर सुनकर सुमन मूर्छित हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर सुमन फेंटेड, उसने अपनी असफलता की खबर सुनकर सुमन मतलब क्या हो गई, मूर्छित हो गई। यू हेल्प मी, आई वुड हैव फेल्ट, आपने मेरी सहायता की, मैं फेल हो जाता। तो आई वुड हैव फेल्ट विदाउट योर हेल्प, इसको दूसरे सेंटेंस से जोड़ना है। विदाउट ये प्रीपोजिशन है। आई वुड हैव फेल्ट विदाउट योर हेल्प, मैं आपकी सहायता के बगैर फेल हो जाता। तो इस तरह से ध्यान रखना, आपको जोड़ना है। अब हमारा वाक्य है पांचवा। द सन रोज, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, सूर्य उदय हो गया, यात्रा समाप्त नहीं हुई। द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यानी यात्रा समाप्त होने से पहले सूर्य उदय हो गया। किससे जोड़ा, बिफोर से। द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यानी यात्रा समाप्ति से पहले ही सूर्य उदय हो गया। तो द सन रोज, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, यात्रा समाप्त नहीं हुई, सूर्य उदय हो गया। तो किससे जोड़ेंगे, बिफोर से। द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा एक लास्ट पॉइंट आ रहा है, जो अपन अभी सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसमें फ्रेज इन अपोजिशन, यानी साइड बाय साइड रखना। पहला काम क्या हुआ और उसके बाद क्या रखना है सेंटेंस को। सुरेश इज ए टीचर, ही इज़ वेरी जेंटल, ही इज़ वेरी जेंटल। तो सबसे पहले इसको साइड बाय साइड रखेंगे, इसे अपोजिशन कहते हैं। सुरेश कॉमा लगा दो, अ टीचर एक अध्यापक है, इज़ वेरी जेंटल, सुरेश एक अध्यापक है, बहुत जेंटल है। दूसरा सेंटेंस है, अंकित इज द बॉय इन द क्लास, अंकित इज द बॉय इन द क्लास, ही इज द मॉनिटर। अंकित, ध्यान रखना, अंकित क्या है, मॉनिटर। अंकित इज द बॉय इन द क्लास, अंकित कक्षा में लड़का है, ही इज मॉनिटर। अंकित द मॉनिटर इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अंकित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ध्यान रखना, यहाँ पर बेस्ट नहीं लिखा क्वेश्चन में, अंकित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अंकित कक्षा में बहुत अच्छा लड़का है। ही इज द मॉनिटर, वो मॉनिटर है। तो पहला क्या है, अंकित द मॉनिटर, कॉमा लगा दो, अंकित अपोजिशन साइड बाय साइड, अंकित क्या है, मॉनिटर है, और क्लास में क्या है, इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट के बाद फिर कॉमा लगाना है, पद पोस्ट लिखनी है, उसके बाद उसकी विशेषता। आगे ध्यान दीजिए, टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। टैगोर गीतांजलि का लेखक था और वो एक बंगाल के बहुत बड़े कवि थे। तो अपन इसको अपोजिशन रखना है, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। टैगोर क्या है, वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि का लेखक, वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। इस तरह से कॉमा लगाकर अपोजिशन रखना है। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े नेता थे, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो महात्मा गांधी सबसे पहले सब्जेक्ट है, अपोजिशन रखना है साइड बाय साइड। महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता, इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ध्यान रखना, बहुत इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर, या लगा दो फिर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। इस तरह से वाक्य को मतलब साइड बाय साइड, इसे कहते हैं अपोजिशन। इंदिरा गांधी वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर, सी वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उसे अपने सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी कौन, और प्राइम मिनिस्टर, वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। इस तरह से जोड़ना है, इंदिरा गांधी कॉमा लगा दो और प्राइम मिनिस्टर
वॉज सॉ डेड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड। इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा सेंटेंस दूसरा आ रहा है कंपाउंड सेंटेंस, जिसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसके कौन कौन से, बहुत सरल है ये। अपन ने अभी सिंपल सेंटेंस पढ़ा, इसके 5 भाग थे। कितने भाग? सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल से एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सिंपल सेंटेंस को 5 तरीकों से, 6 तरीकों से अपन इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार वापस अपन रिवाइज कर लें। ये सिंपल सेंटेंस को सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल से हमने जोड़ा। 2 सिंपल सेंटेंस को आईएनजी से जोड़कर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया। फिर दूसरा अपन गए थे पास्ट पार्टिसिपल पर, यानी एडजेक्टिव के रूप में, जो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाएगा और उसके बाद उसकी विशेषता। इस तरह से ये हमारा पार्ट नंबर 2 था, पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमने पढ़ा परफेक्ट पार्टिसिपल, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जिसको हैविंग में बदलना, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में। उसके बाद हमने इन्फिनिटिव पढ़ा। इन्फिनिटिव का मतलब टू से जोड़ना, दूसरे सेंटेंस या पहले सेंटेंस को टू से जोड़ना। ये भी बहुत सरल है, एग्जाम में हर साल आता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आ रहा है, ध्यान दीजिए। 5वां है नॉमिनेटिव या एब्सोल्यूट सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ते हैं, ये इसकी विशेषता है। और लास्ट में हमारा जो 6वां पॉइंट था, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। प्रीपोजिशन का प्रयोग करके क्या करते हैं? फॉर या बिसाइड्स या ऑन, इसका प्रयोग करके हम इसको प्रीपोजिशन से 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। इसे कहते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था फ्रेज इन अपोजिशन, यानी सेंटेंस के भाग ऐसे करके साइड बाय साइड रखना, जिसे कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन, या इसे अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद उसकी विशेषता, फिर बाद उसका बचा हुआ भाग। ये हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस को 6 तरीकों से बनाए जाते हैं और एक सिंपल सेंटेंस आता है हमेशा। अब हमारा सेंटेंस अगला चल रहा है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया कंपाउंड सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य बनाना। अब मिश्रित वाक्य, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, कौन कौन से वर्ड हैं, कंजक्शन है, जिससे अपन इनको जोड़ेंगे 2 सेंटेंस को। एंड है, बट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, आइदर हो, नाइदर नो, सो, देयरफॉर, एज वेल एज। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये सब कंजक्शन है, ये 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे सरल है और एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो हम कंपाउंड सेंटेंस को किस तरह से जोड़ेंगे? जैसे ही इज़ रिच, ही इज़ ऑनेस्ट, वो धनवान है, वो ईमानदार है। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। ही इज़, अब इसको 2-3 तरीके हैं। ही इज़ रिच एंड ऑनेस्ट, वह धनवान और ईमानदार है। तो जुड़ा किससे? एंड से। कौन कौन से वर्ड है जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में काम आते हैं? एंड, बट्स, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर हो, नाइदर नो, सो, देयरफॉर, एज वेल एज। इनसे ये कंजक्शन जुड़कर हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। जैसे ये सेंटेंस था, ही इज़ रिच, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ रिच एंड ऑनेस्ट, या फिर ही इज़ नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट, या फिर ही इज़ रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, वो धनवान के साथ साथ ईमानदार भी है। ये 3 सेंटेंस से जुड़ा। अब आप किससे भी जोड़ सकते हैं, एज वेल एज से जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब दूसरा आगे देखिए, वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी मेहनत करो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। पहला सेंटेंस जोड़ो अदरवाइज से, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। इसको आइदर वो से भी जोड़ सकते हैं, आइदर वर्क हार्ड, या तो मेहनत करो, या फिर यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अगला हमारा सेंटेंस है, कमल डजंट वेस्ट हिज टाइम, अनिल डजंट वेस्ट हिज टाइम। अभी कंपाउंड सेंटेंस जोड़ना है तो नाइदर नॉर से जुड़ेगा और डजंट हटने के बाद वर्ब में एस लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, नाइदर कमल नॉर अनिल वेस्ट इज हिज टाइम, नहीं तो कमल नहीं अनिल अपना समय बर्बाद करता है। कम इन टाइम डोंट कम एट ऑल, कंपाउंड सेंटेंस बनाना,
कम इन टाइम, समय पर आओ या फिर बिल्कुल मत आओ। तो कैसे जोड़ेंगे? आइदर कम इन टाइम और डोंट कम एट ऑल, या तो समय पर आओ या बिल्कुल मत आओ। तो ये किससे जुड़ा? आइदर और, या तो दो ऑप्शन है, कम इन टाइम, डोंट कम एट ऑल, समय पर आइए या पूरे मत आइए। तो इसको किससे जोड़ेंगे? यानी आइदर और से, आइदर कम इन टाइम और डोंट कम एट ऑल। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा अगला सेंटेंस है ही इज़ वेरी लेजी, ही इज़ वेरी क्लेवर। इसको कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ना है, तो वो बहुत आलसी है और फिर भी वो मतलब चतुर है। ही इज़ वेरी लेजी बट, लेकिन ही इज़ वेरी क्लेवर। इससे किससे जोड़ा? बट से। ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड। ही इज़ वेरी लेजी बट ही इज़ वेरी क्लेवर, इससे बट से जोड़ा। हमारा अगला सेंटेंस है ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। कंपाउंड सेंटेंस जोड़ना है, ही इज़ पुअर बट यट, फिर भी ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट, ये फिर भी से जुड़ा, यट से। तो ध्यान रखना, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव विशेषता होती है। वह गरीब है, वो ईमानदार है, वह गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, ये सेंटेंस यट से जुड़ा। ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, पूजा कांट रन फास्ट, सी इज टायर्ड। कंपाउंड सेंटेंस जोड़ना है, तो पूजा इज टायर्ड सो सी कांट रन फास्ट। अब इसे कैसे जोड़ेंगे? पूजा नहीं तेज नहीं दौड़ सकती, वो थकी हुई हैं, तो इसलिए नहीं, यानी पूजा इज टायर्ड सो सी कैन नॉट रन फास्ट, इसको आगे लाना है। पूजा क्या है? थकी हुई, इसलिए, सो का मतलब इसलिए। सेंटेंस किससे जोड़ना है? सो से। पूजा इज टायर्ड सो सी कैन नॉट रन फास्ट, पूजा थकी हुई इसलिए वो तेज नहीं दौड़ सकती। तो इस सेंटेंस को आगे लाना है, पूजा इज टायर्ड सो सी कैन नॉट रन फास्ट। सी कैनॉट डाई इन पीस, सी इज सिनर, वह शांति से नहीं मर सकती हैं। सी इज अ सिनर, वो पापी हैं, तो वो पापी हैं इसलिए वो शांति से नहीं मर सकती हैं। सी इज सिनर सो इसलिए सी कांट डाई इन पीस। इस तरह से वाक्य बनता है। डू इट यू विल बी पनिश्ड, इसे कीजिए या फिर तुम्हें पनिश किया जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस है, डू इट और यू विल बी पनिश्ड, पहले से और से जुड़ा। डू इट, या तो इसे कीजिए या तुम्हें दंड मिलेगा। डू इट अदरवाइज यू विल पनिश्ड, इसे कीजिए अन्यथा तुम्हें पनिश मिलेगा। आइदर डू इट और यू विल बी पनिश्ड, या तो इसे कीजिए या फिर तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कंपाउंड सेंटेंस में ये कंजक्शन वाले वर्ड शब्द याद कर लीजिए। वी कांट हेल्प यू, वी हैव नॉट मनी एट प्रेजेंट, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, हमारे पास इस समय पैसे नहीं है। तो कैसे जोड़ेंगे? वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट सो वी कांट हेल्प यू। वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट, हमारे पास वर्तमान में पैसे नहीं है, सो वी कांट हेल्प यू, इसलिए हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। सेंटेंस आगे आ गया, यानी सबसे पहले आ गया वी डोंट हैव या वी कांट हैव मनी एट प्रेजेंट, हमारे पास वर्तमान में पैसे नहीं है, और सो वी कांट हेल्प यू। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा थर्ड पार्ट आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी जटिल सेंटेंस को बनाना। पहले हमने पढ़ा सिंपल, फिर कंपाउंड, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसे कंजक्शन हैं जिससे आप इस तरह से जोड़कर जल्दी से जल्दी वाक्य बनाना सीख सकते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स यानी जटिल सेंटेंस बनाना। कौन कौन से वर्ड जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं? who, whose, which, that, because, before, till, after, if, as और as if, as well as से जुड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। ही डजेंट नो, नॉट, जब कभी डजेंट डोंट आता है तो नाइदर नो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ही डजेंट नो हु इज सी। अब दो वाक्य को जोड़ना है कॉम्प्लेक्स में, वह नहीं जानता है कि वह कौन है, तो ध्यान रखना ही डजेंट नो हु सीज। अब यहाँ पर है ना WH वर्ड आते ही ये यहाँ आ जाएगा। ही डजेंट नो हु सीज, वो नहीं जानता वो कौन है। सेंटेंस जुड़ गया, एक हो गया, और WH वर्ड के बाद हमेशा प्रोनाउन आता है, फिर लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है। आई सो ए डॉग, द डॉग वॉज सिटिंग ऑन द मैट, और मैंने कुत्ता देखा, कुत्ता चटाई पर बैठा हुआ था, तो कुत्ते के लिए क्या था? विच। आई सो ए डॉग विच वॉज सिटिंग ऑन द मैट। हमेशा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज़्यादातर रिलेटिव वर्ड से जुड़ता, हु, हुम, ये लिखे हो ना, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये सब वैन, वेयर, इससे जुड़ता है। अब हमारा अगला सेंटेंस है आई मेट ए मैन ही वॉज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला, वो अंधा था, तो यहाँ पर अ मैन कैसा था? हु से जुड़ेगा। आई शो अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था, हु, यानी ही हट जाएगा, ही की जगह पर हु लग जाएगा। आई मेट ए मैन हु वॉज ब्लाइंड।
ध्यान रखना। तो ये प्रोनाउन की जगह पर हु का प्रयोग होता है और इसे रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। दिस इज़ द स्कूल, ये वो स्कूल है। आई स्टडीड हियर इन माई चाइल्डहुड, ये वही स्कूल है जहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडी इन माई चाइल्डहुड। तो ध्यान रखना, स्थान के बाद वेयर का प्रयोग हुआ है, इसे रिलेटिव क्लोज कहते हैं। दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडी इन माई चाइल्डहुड, ये वही स्कूल है जहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की। तो स्थान के पहले हमेशा ध्यान रखना, जब कभी स्थान आता है उस सेंटेंस को वेयर से जोड़ दो और इस ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। द मैन वॉज कॉट ही स्टोल माई वॉच, आदमी पकड़ा गया, उसने मेरी घड़ी चोरी की थी। द मैन, ध्यान रखना, द मैन आदमी, हु स्टोल माई वॉच, यहाँ सेकेंड सेंटेंस, क्योंकि नाउन द मैन नाउन और प्रोनाउन के बाद तत्काल हु आता है और ये दूसरा सेंटेंस है ही, सी, दे, वी, यू, ये सब हट जाता है और उसकी जगह पर हु लग जाता है। यानी द मैन हु स्टॉल माई वॉच वॉज कॉट, बचा हुआ सेंटेंस बाद में आता है। आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया। डोंट वर्क हार्ड यू विल लूज योर हेल्थ, तो अब इसमें डोंट वर्क हार्ड, कठिन मेहनत मत कीजिए, आप अपना शरीर खो दोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल लूज योर हेल्थ, अगर आपने कठिन मेहनत किया तो आप अपना शरीर खो दोगे। कहने का मतलब इफ से जुड़ा है। जब कभी डोंट वर्क हार्ड ऐसी सेंटेंस शुरू हो तो वहाँ इफ से शुरू होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक तरीका है। सुमन इज़ ब्यूटीफुल, अनीता इज़ इक्वली ब्यूटीफुल, सुमन सुंदर है और अनीता भी समान रूप से सुंदर है। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का। सुमन इज़ एज ब्यूटीफुल एज अनीता, ये दोनों एजेस क्या है? पॉजिटिव डिग्री। सुमन उतनी अच्छी है, सुंदर है जितनी अनीता। दोनों को कंपेयर किया, सुनीता इज़ ब्यूटीफुल, अनीता इज़ इक्वली ब्यूटीफुल। इससे जब ऐसे सेंटेंस एज से जुड़ते हैं पॉजिटिव डिग्री में, सुमन इज़ एज ब्यूटीफुल एज अनीता। पेशेंट है डाइट द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था पहले, तो द पेशेंट है डाइट बिफोर द डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस देखो, द पेशेंट है डाइट बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। तो पहले जो काम हुआ, द पेशेंट एंड डाइट बिफोर हो गए पहले, डॉक्टर के आने से पहले। वी टुक टी द गेस्ट हैड कम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, आफ्टर से जुड़ेगा। हमने चाय पी, मेहमान आए, तो मेहमान आने के बाद हमने चाय पी। वी टुक टी आफ्टर यानी बाद में, द गेस्ट हैड कम, मेहमानों के आने के बाद हमने चाय पी, यानी वी टुक टी द गेस्ट हैड कम। प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से सेंटेंस को जोड़ना है। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यानी कठिन मेहनत करो आप सफल हो जाओगे। तो क्या किससे जोड़ेगा? इफ से। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, जब कभी वाक्य वर्ब से शुरू हो तो आपको लिखना इफ़ यू, ज़्यादातर इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। द बेल रैंग दे ऑल केम अप एट वंस, घंटी बजी और वे सब जल्दी से बाहर आ गए। तो पहला काम क्या होगा? घंटी बजी, तो क्या करेंगे? व्हेन द बेल रैंग, जो ही घंटी, जब घंटी बजी, दे ऑल केम अप एट वंस, वे सब तुरंत बाहर आ गए। व्हेन, जब घंटी बजी, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, दे ऑल केम अप एट वंस। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आई विल रिटर्न, मैं लौटूंगा। डोंट गो टिल देन, तब तक मत जाना। तो डोंट गो टिल आई रिटर्न, ये टिल यानी तब तक, डोंट गो मत जाना, टिल आई रिटर्न यानी मेरे आने तक मत जाना। तो इसमें टिल से जुड़ा, आई विल रिटर्न मैं वापस लौटूंगा, डोंट गो टिल देन तब तक मत जाना। तो क्या करेंगे सेंटेंस को? डोंट गो टिल आई रिटर्न, यानी मेरे जाने से पहले, मेरे आने से पहले, लौटने से पहले मत जाना। अब प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड में 2024, 2023, 22 में ऐसे प्रश्न आए थे। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। ही वॉन्टेड गॉड टू हेल्प हिम, वो भगवान से उसकी सहायता करना चाहता था। तो ये इन्फाइनेटिव, यूज इन्फाइनेटिव टू से जोड़ना। तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, लेंचो ने मतलब अपनी सहायता के लिए भगवान को खत लिखा। देखो, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, दूसरा सेंटेंस टू हेल्प हिम से जोड़ना है और इसे कहते हैं इन्फाइनेटिव, टू से जोड़ना। उसका वर्कड वेरी हार्ड, शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ना है। तो यहाँ सो से जुड़ेगा, उसका वर्कड हार्ड, ध्यान लीजिए। तो क्या करेंगे? उसका वर्कड वेरी हार्ड, सो
सी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और उषा ने कड़ी मेहनत की और इसलिए वो कक्षा में फर्स्ट आई। उषा वर्कड वेरी हार्ड सो सी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। उषा ने कठिन मेहनत की इसलिए वो कक्षा में फर्स्ट आई। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड के 12th के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के अंदर ये आए थे, ध्यान रखना। और ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछे गए और बहुत इजी है। पहला इन्फिनिटिव पूछा, दूसरा आपको पूछा कंपाउंड सेंटेंस, और इसमें क्या करना है, उषा ने कड़ी मेहनत की इसलिए वो कक्षा में फर्स्ट आई, इसलिए को कहते हैं सो। तो ध्यान रखना, इस तरह से सेंटेंस को जोड़ना है। अब हम 2023 का क्वेश्चन करते हैं। पेपर कैसे क्वेश्चन है ये 2023 में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिमरन फाउंड हर बैग, सिमरन को अपना बैग मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो बैग क्या हुआ, खो गया था। तो सिमरन फाउंड हर लॉस्ट, सिमरन फाउंड हर लॉस्ट बैग। ध्यान रखना, हर बैग की विशेषता, कैसा बैग था, खोया हुआ। सुमन को खोया हुआ बैग मिल गया है, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सिमरन फाउंड हर लॉस्ट बैग। एवरी टीचर नोज इट, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हर टीचर जानता है कि राम एक होशियार लड़का है। तो कैसे करेंगे, एवरी टीचर नोज दैट, इट को हटाकर हम किसे जोड़ेंगे, दैट से। एवरी टीचर नोज दैट राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब 2023 में ये दो क्वेश्चन आए थे, देखिए। सुशील वॉज पनिश्ड, सुशील को दंड दिया गया, और सुशील वॉज फाइन, उसे जुर्माना भी दिया गया। तो सुशील वॉज पनिश्ड एंड फाइन, सुशील को जुर्माना और उसे दंड भी दिया गया। कैसे जुड़ेगा, इस तरह से, सुशील वॉज पनिश्ड एंड फाइंड। द अर्थ इज राउंड, एवरी वन नोज इट। पृथ्वी गोल है, सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। तो एवरी वन नोज दैट द अर्थ इज राउंड। पहले ये वाक्य आ जाएगा, हर व्यक्ति जानता है कि पृथ्वी गोल है। एवरी वन नोज, इट को हटा दो, इसकी जगह दैट लगा दो, और पहला वाक्य वैसा वैसा लिख दो। यानी ध्यान दीजिए, एवरी वन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आंसर थे मैंने बताया आपको। सुनील वॉज पनिश्ड एंड फाइंड, जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो इसमें एंड से जुड़ता है और इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एवरीवन नोज दैट, इफ इट को हटा दो, दैट लगा दो और दूसरा वाक्य जोड़ दो। एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, हर व्यक्ति जानता है कि पृथ्वी गोल है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सिंथेसिस के टॉपिक पर चर्चा की। बहुत इजी है, आप इन्हें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अच्छी तरह समझें। जहाँ समझ में नहीं आता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए फिर एग्जाम्पल लाएंगे। और हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय।